हेलो गाइस, मैं परिंद्र नोटियाल, आपका बिजनेस ट्रेनर। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और इस कहानी के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ, कृपया करके उससे समझने की कोशिश करें। एक बार की बात है, एक राजा राज्य के भ्रमण पे निकलता है। जब वो राज्य के भ्रमण पे निकलता है तो उसे दिखता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। राजा की ऑब्जर्वेशन पावर काफी स्ट्रांग होती है, तो वो उनको ऑब्जर्व करता है। उनमें से एक नवयुवक कहता है कि ये मंत्री की पोस्ट कितनी आसान है, क्या राजा के साथ जीता है, क्या राजा के साथ चलता है और पैसा भी अच्छा खासा मिलता है और इसे कुछ करना भी नहीं पड़ता। राजा इस बात को ऑब्जर्व कर लेता है और अगले दिन दरबार में उस लड़के को अपने दरबार में बुलाता है। राजा ये चीज देख लेता है कि मंत्री उस समय दरबार में नहीं है। वो उस लड़के को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। नवयुवक इधर उधर देखता है और देखता है कि मंत्री नहीं है, तो उसको लगता है कि सच में क्या पता उसे ही मंत्री बनाया जा रहा हो। तो बच्चा इस बात को सुन के खुश हो जाता है। वहीं बाहर कुछ आवाज आ रही होती है, तो राजा उस लड़के को कहते हैं कि बाहर जरा देखना किस बात की आवाज आ रही है। लड़का बाहर जाता है, पता करता है कि एक शादी हो रही है। तो वो आके राजा को बताता है कि वहां एक शादी हो रही है। राजा पूछता है कि वो दूल्हा कौन है। वो नवयुवक कहता है कि बस 2 मिनट दो, मैं अभी पता करके आता हूँ। वो नवयुवक जाता है और 2 मिनट बाद आता है, फिर बताता है कि दूल्हे का नाम ये है। फिर राजा कहता है कि दूल्हे के पिता कौन है। नवयुवक कहता है कि मुझे 2 मिनट दो, मैं फिर दोबारा पता करके आता हूँ। नवयुवक फिर जाता है और पता करके आता है। राजा पूछता है कि शादी में कितने लोग उपस्थित हैं। नवयुवक फिर दोबारा कहता है कि मुझे 2 मिनट दो, मैं पता करके आता हूं। और नवयुवक पता करके आता है। इसी तरह राजा अपने प्रश्नों से उस नवयुवक को 10 से 15 बार चक्कर लगवा देते। तभी थोड़ी देर बाद मंत्री दरबार में प्रस्तुत होता है। वो मंत्री को सेम प्रश्न पूछता है कि बाहर ये आवाज आ रही है, जरा पता करो ये आवाज क्यों आ रही है। मंत्री जाता है और 2 मिनट बाद लौट के आता है और आते ही सारी चीज बताना शुरू कर देता है कि बाहर शादी हो रही है, दूल्हा के माता का नाम, पिता का नाम ये है, इस लड़की से उसका विवाह होने जा रहा है, इतने लोग उपस्थित हैं और ये शादी, ये बारात जा कहाँ रही है। ये बात समझकर नवयुवक अपना सर झुका लेता है और उसे समझ आती है कि मंत्री का काम आसान नहीं है। उसे समझ आता है कि जो चीज, तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज आपको दूर से दिखाई दे रही हो कि वो आसान है, और जरूरी नहीं कि वो काम आसान हो। दूर से बैठ के जज करना बहुत आसान है, लेकिन उस सिचुएशन पे जब आप खुद हो तो वहां डिसाइड किया जाता है कि आप क्या करते हो। यही चीज आपको एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाती है। आई होप आप इस कहानी के माध्यम से जो सीख मैं देना चाहता हूँ वो समझ सको। धन्यवाद।